खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस मौके अज नवी दिल्ली विच लोक सेवकां नूं कीता संबोधन। लोक प्रशासन विच आम लोकां दे जीवन विच सुधार लियाउण लई सर्वोत्तम पुरस्कार भी प्रदान कीते। भारत की G20 संगठन की प्रधानगी तहत नवी दिल्ली विच एक G20 पार्क विकसित किया जा रहा है। सेहत मंत्रालय ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं स्वच्छ ते सुरक्षित भोजन लई 100 जिलियां विच 100 फूड स्ट्रीट विकसित करन लई आख्या। जलंधर लोक सभा हल्के की जिमनी चोण लई दाखिल नामजदगी कागजां की पड़ताल अज। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज सिविल सेवा दिवस मौके नवी दिल्ली विच लोक सेवकां नूं संबोधन किया। उन्होंने इस मौके युवा अधिकारियों नूं विशेष तौर पर अमृत काल विच सख्त मेहनत जारी रखण लई उत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समा बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि लोगों दी उम्मीदां सिविल प्रशासन तो वध रहीआं ने। पूरा विश्व भारत नूं एक विलखण निगाह नाल देख रहा है ते विश्व नूं भी भारत तो उम्मीदां वधियां ने। अजिहा होण करके युवा अधिकारियों की भूमिका होर भी अहम है। नाल ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि सानूं सारिआं नूं हुण तेजी नाल फैसले लैणे पैणगे अते तेजी नाल उन्हां ते अमल करना पवेगा। देश को आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस तो पहला प्रधानमंत्री ने लोक प्रशासन विच सर्वोत्तम पुरस्कार भी प्रदान किए। एक पुरस्कार आम लोगों के जीवन विच सुधार लियाउण लई यत्नां विच जिलियां ते संगठनां वल्लों विलखण अते नवीआं पहलां लई दित्ते जांदे ने। जम्मू ते कश्मीर दे पुंछ खेतर विच अतवादियां वल्लों भारी मींह ते घट दृष्टि का फायदा उठाउंदे होए फौज दे ट्रक ते कीते हमले दौरान 5 जवान शहीद हो गए सन। इन्हां विचों 4 जवान पंजाब नाल संबंधित हन। शहीद होने वाले जवानों की पछाण राष्ट्रीय राइफल्स के हौलदार मनदीप सिंह पिंड चनकोइयां, लॉन्स नायक कुलवंत सिंह पिंड चड़िक, सिपाही हरकृष्ण सिंह पिंड तलवंडी दरब, सिपाही सेवक सिंह पिंड बागा वजों हुई है। जबकि 5वां शहीद लांस नायक देबासीस वसवाल उड़ीसा का रहने वाला है। भारत की G20 संगठन विच एक साल की प्रधानगी दौरान नवी दिल्ली विच एक G20 पार्क विकसित किया जा रहा है। इस विच G20 देशों के राष्ट्रीय पशुओं ते पंछियों नूं दर्शाउण वालियां मूर्तियां नूं प्रदर्शित किया जाएगा जो कचरे तो एकत्रित कीतियां गईयां वस्तुआं नाल बनाईयां जाणगियां। ये कलाकृतियां कल तो आयोजित 20 दिना राष्ट्रीय शिविर विच बनाईयां जाणगियां। वख-वख भारतीय सूबियां दे कलाकार मूर्तियां बनाउण लई काम कर रहे ने। शिविर विच बनाईयां जाण वालियां कलाकृतियां विच भारती मोर, अमरीकी बाइसन, ब्राजीलियन जगुआर, चीन दा लाल मुकुट वाला सार्स, ऑस्ट्रेलियाई ईमू, रूसी पूरा पालू अते मैक्सीको दा गोल्डन ईगल शामिल है। इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना टैक्नोलॉजी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालय अते महकमिਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਛੁਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਚਾਰ MyGov ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਨੇ। खेती भारत विच केवल अनाज उत्पादन लई नहीं बल्कि रोजगार लई भी ये मुख खेतर है। आज़ादी तो बाद खेती ने देश की GDP विच 60% तो वध योगदान पाया है। हुण इसका हिस्सा 18% है, जिसका मतलब है आबादी का बहुत वड्डा हिस्सा 18% ते निर्भर है। प्रधानमंत्री मौजूदा स्थिति विच बदलाव लियाउण लई बहुत उत्सुक ने, जिस लई नवाचार बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2021 नूं प्रसारित होए अपने मन की बात प्रोग्राम विच इस मुद्दे बारे विचार प्रकट किए सन। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अपने हमरुतबा प्रधानमंत्री शेख हसीना नूं ईद उल फितर के पवित्र त्योहार ते उन्हां नूं अते बांग्लादेश के लोकां नूं वधाई दित्ती है। अपने सुनेहे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर विच रिवायती रंग विच इस त्योहार नूं मनाउंदिआं ईद उल फितर भाईचारा ते एकजुटता दीआं कदरां कीमतां दी याद दिवाउंदा है। उन्हां ने देश भर ते दोवां देशां दे लोकां लई अमन, सद्भावना, चंगी सेहत अते खुशी लई कामना कीती है। सेहत मंत्रालय ने स्वच्छ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भोजन कारोबारी भाईचारे विच सुरक्षित अते सेहतमंद भोजन अभ्यासां नूं उत्साहित करना है। यह विलखण पहलकदमी आवास अते शहरी मामलिਆਂ ਦੇ मंत्रालय के सहयोग नाल राष्ट्रीय सेहत मिशन राਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। इस उद्देश्य ਲਈ हरेक जिले ਨੂੰ 1 करोड़ रुपए की ਵਿੱਤੀ सहायता ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। केंद्रीय सेहत ਸਕੱਤਰ राजेश भूषण ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ शहरी ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ मनोज जोशी ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ साफ भोजन ते जोर दिता गया है। देश भर विच पिछले 24 घंटिया दौरान 11,692 नवे कोरोना मामले दर्ज किए गए ने। इस समय 10,780 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए ने। हुण सेहतयाब होने की दर 98.67% है। देश विच इस वेले कुल 66,170 कोरोना मामले ने। पिछले 24 घंटिया दौरान 2,29,739 कोरोना टैसट किए गए, जिस तो बाद हुण तक किए कुल कोरोना टैसटां की गिनती 92 करोड़ 50 लाख हो गई है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। रक्षा मंत्री फिलहाल हल्के लक्षणां नाल घर विच क्वारंटीन ने। डॉक्टरां दी टीम ने उन्हां दी जांच कीती ते उन्हां नूं आराम करन दी सलाह दित्ती। जलंधर लोक सभा हल्के की जिमनी चोण लई नामजदगियां भरन दा समां कल समाप्त हो गया। आखिरी दिन 8 उम्मीदवारों वालों दाखिल किए गए नामजदगी कागजां समेत कुल 26 उम्मीदवारों ने जिमनी चोण लई नामजदगी कागज दाखिल किए ने। आज नामजदगियां की पड़ताल की जाएगी और 24 अप्रैल शाम 3 बजे तक नामजदगी कागज वापस लाए जा सकेंगे। इस चोण लई पोलिंग 10 मई नूं सवेरे 8 बजे तो शाम 6 बजे तक होवेगी, जबकि वोटां की गिनती 13 मई नूं करवाई जाएगी।
पंजाब यूनिवर्सिटी वालों अपने मोहाली स्थित केंद्र ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣੀ 33 ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਮਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ।